नमस्कार, सुप्रभात न्यूज एमपी के संध्या समाचार में आपका स्वागत है। खबर को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज शाम की मुख्य खबरें। सीएम शिवराज श्रमिकों को आज देंगे 592 करोड़ 77 लाख रुपए। शुरू हो रही संबल 2.0 योजना। एमपी में आज से संबल 2.0 योजना शुरू होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संबल 2.0 पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। खास बात यह है कि योजना में पहले से अपात्र श्रमिक भी आवेदन कर सकते हैं। साथ ही संबल 2.0 योजना में प्रदेश के तेंदुपत्ता संग्राहक श्रमिकों को भी असंगठित श्रमिकों की श्रेणी में सम्मिलित किया जाएगा। इसे प्रदेश के जनता के हित के लिए शिवराज सरकार का बड़ा फैसला माना जा रहा है। संबल योजना के हितग्राहियों को आज सीएम बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। संबल योजना के तहत सीएम 27,897 श्रमिकों को अनुग्रह राशि देंगे। सिंगल क्लिक से हितग्राहियों के खाते में 592 करोड़ 77 लाख की राशि अंतरित होगी। संबल योजना प्रदेश में असंगठित क्षेत्र में कार्यरत लाखों श्रमिकों के लिए महत्वपूर्ण योजना है। मोदी सरकार का मध्य प्रदेश को बड़ा तोहफा, 105 करोड़ रुपए मंजूर। इन जिलों को मिलेगा लाभ। केंद्र सरकार ने एक बार फिर से मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात दी है। दरअसल मध्य प्रदेश में विकास कार्यों में तेजी लाए जाने के लिए 105 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके लिए लोक निर्माण विभाग ने केंद्र सरकार को पत्र प्राप्त होने के बाद सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं, जिसके बाद मध्य प्रदेश में 18 ओवरब्रिज तैयार करवाए जाएंगे। यह बीच केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत सेतु बंधन योजना के तहत बनाए जाएंगे। वहीं मोदी सरकार ने मध्य प्रदेश को 105 करोड़ की सौगात दी है। कंपनी सचिव अब प्रैक्टिस करने के साथ प्रोफेसर भी बन सकेंगे। कंपनी सचिव को बड़ी सौगात मिली है। वे अब प्रैक्टिस करने के साथ प्रोफेसर भी बन सकेंगे। भारतीय प्रबंध संस्थान इंदौर से देश के 13 आईआईएम से सीएस पीएचडी कर सकेंगे। इसके लिए भारतीय कंपनी सचिव संस्थान का अलग अलग आईआईएम के साथ समझौता हुआ है। आईआईएम इंदौर को भी इसका प्रस्ताव दिया गया। किसी आईआईएम में कंपनी सचिव डिग्री के आधार पर तो किसी में कंपनी सचिव और बीकॉम डिग्री के आधार पर प्रवेश मिलेगा। एलएलबी ऑनर्स थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा 9 मई से। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने एलएलबी ऑनर्स थर्ड सेमेस्टर की आखिरकार परीक्षा शेड्यूल जारी कर दिया। विश्वविद्यालय ने 9 मई से परीक्षा रखी, जिसमें गुरु गोविंद सिंह लॉ कॉलेज की 2019-20 सत्र के छात्र छात्राएं शामिल होंगे। अधिकारियों का कहना है कि कॉलेज से ट्रांसफर ले चुके विद्यार्थियों को भी परीक्षा देना है। करीब 144 विद्यार्थी हैं। इनके प्रवेश पत्र भी जारी कर दिए हैं। परीक्षा देने के बाद इन्हें अगली कक्षाओं में प्रमोट किया जाएगा। मान्यता को लेकर चल रहे गुरु गोविंद सिंह लॉ कॉलेज में विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। उच्च न्यायालय के आदेश पर उच्च शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालय को विद्यार्थियों की परीक्षा करवाने को कहा है। विभाग से निर्देश मिलने के बाद डीएवीवी 2019-20 और 2020-21 दोनों बैच के विद्यार्थी को परीक्षा में सम्मिलित करने का फैसला लिया। सरकार ने घटाया गेहूं उत्पादन अनुमान। कांडला से इंदौर तक दाम हुए तेज। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने वर्ष 2021-22 के लिए गेहूं उत्पादन का अनुमान पहले के मुकाबले घटा दिया है। पहले उत्पादन 1.113 लाख टन आंका गया था। अब इसे घटाकर 1050 लाख टन कुल उत्पादन आंका जा रहा है। इस बीच सरकार की सरकारी खरीदी भी लक्ष्य से कम 195 टन ही रही है। हालांकि सरकार ने साफ कर दिया है कि गेहूं के निर्यात पर किसी तरह की बंदिश नहीं लगाई जाएगी। इसके बाद गेहूं के दामों को मजबूती मिल रही है। बीते दिनों कांडला में आई मंदी भी गायब हो गई। निर्यातकों की ओर से कांडला में गेहूं के दाम बढ़ा दिए गए। 2470 से 2500 रुपए दाम कांडला में कर दिए गए। इंदौर में भी मिल क्वालिटी और मालव राज गेहूं के दाम में मजबूती आ गई है। आवक अभी सीमित बनी हुई है। मक्का के दाम भी तेज बने हुए हैं। मक्का के दाम 2300 रुपए क्विंटल बोली गई। स्टॉक लिमिट पर प्रदेश में शुरू हुई सख्ती। तेल बाजार फिर भी तेजी की उम्मीद में। खाद्य तेलों के दामों को नियंत्रित करने के लिए प्रदेश सरकार भी गंभीर हो गई है। प्रदेश के सबसे बड़े बाजार इंदौर में बड़े तेल कारोबारियों की बैठक बुलाकर प्रशासन ने स्टॉक लिमिट की सख्ती से पालन करने के लिए कह दिया है। केंद्र ने तो साल भर से तेल तिलहन पर स्टॉक लिमिट लगा रखी है, लेकिन प्रदेश अब इस पर गंभीर हुआ है। बीते दिनों केंद्रीय दल ने प्रदेश में तेल तिलहन की जमाखोरी की रिपोर्ट दी थी। रूस यूक्रेन के युद्ध और इंडोनेशिया से आयात रुकने के बाद बदली परिस्थितियां भी इसकी वजह मानी जा रही हैं। सूत्रों के अनुसार देश में अब 45 दिन का खाद्य तेल का स्टॉक बचा है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि सरकार अन्य तमाम देशों से आयात की कोशिश में जुटी है। साथ ही घरेलू स्तर पर भी जमाखोरी रोकने के लिए गंभीर हो गई है। रेलवे ने 3 दर्जन ट्रेनों को किया रद्द। 60,000 यात्रियों का छिन गया सुख चैन।
यात्रा पर जाने की सारी तैयारी पूरी हो जाए और अचानक ट्रेन रद्द हो जाए तो दिल पर क्या गुजरेगी यह भुक्तभोगी ही बता सकता है। रेलवे ने विभिन्न रूटों की 3 दर्जन एक्सप्रेस और लोकल ट्रेनों को रद्द करके यात्रियों को परेशानी में डाल दिया है। लंबी दूरी की यात्रा पर जाने वाला कोई यात्री ज्यादा पैसे देकर दूसरी ट्रेन में इमरजेंसी टिकट करा रहा है तो कोई इस गर्मी में बस का सफर करने को मजबूर हो रहा है। वहीं लोकल यात्री दोपहिया वाहनों से सफर कर रहे हैं, उससे उनकी जेब पर बोझ बढ़ गया है। रायपुर रेलवे स्टेशन से एक दिन में कुल 112 ट्रेनें गुजरती हैं। एक दिन में करीब 60,000 यात्री और लोकल ट्रेनों में 6,000 यात्री सफर करते हैं। इन सभी का सुख चैन छिन गया है। कॉलेज अपने स्तर पर शुरू कर सकेंगे 3 नए कोर्स। कॉलेजों को अब नए पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए उच्च शिक्षा विभाग से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। स्ववित्तीय पाठ्यक्रमों को शुरू करने के लिए अब स्थानीय स्तर पर ही जन भागीदारी समिति से मंजूरी लेकर पाठ्यक्रम शुरू किए जा सकेंगे। इसको लेकर उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेजों को निर्देश जारी कर दिए हैं। सभी कॉलेजों को 3 पाठ्यक्रम हर हाल में शुरू करने होंगे। स्ववित्तीय पाठ्यक्रमों के संचालन का व्यय विद्यार्थियों से ही लिया जाता है। इसके चलते विभागीय स्तर पर उसके लिए अलग से किसी तरह का कोई व्यय नहीं होता है। ऐसे में विभाग ने ऐसे पाठ्यक्रमों के लिए कॉलेजों को निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र किया है। वे नए पाठ्यक्रम जिनमें नियमित पद की आवश्यकता है उनके लिए विभागीय स्वीकृति आवश्यक होगी। दिन में गर्मी के तेवर रहेंगे तीखे, 40 डिग्री के आसपास रहेगा पारा। गुरुवार को बादलों के कारण गर्मी से मिली राहत के बाद आज तापमान में बढ़ोतरी दिखाई देगी। शुक्रवार सुबह से ही सूरज के तीखे तेवर के पार तपिश बढ़ रही है। गुरुवार को शहर में अधिकतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री कम 39.6 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं आज शुक्रवार सुबह न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री अधिक 25.4 डिग्री दर्ज किया गया। आज शुक्रवार को शहर में उत्तरी व उत्तरी पश्चिमी हवाएं 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चली। सुबह बादल भी छाए रहे। मध्य प्रदेश पुलिस में भर्ती के लिए गर्मी में 5,000 विद्यार्थी लगाएंगे दौड़। पुलिस में भर्ती होने का सपना रखने वाले विद्यार्थियों को भीषण गर्मी में दौड़ लगानी होगी। 8 मई से आरक्षक भर्ती प्रक्रिया के तहत लिखित परीक्षा पास करने वाले विद्यार्थी फिजिकल टेस्ट में हिस्सा लेंगे। पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय के ग्राउंड पर टेस्ट होगा। इसे लेकर इन दिनों तैयारियों का अंतिम रूप दिया जा रहा है। कुल 5,000 विद्यार्थी टेस्ट में शामिल होंगे। इसमें लड़के लड़कियां दोनों शामिल हैं। पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय के ग्राउंड पर 8 मई से आरक्षक भर्ती परीक्षा के तहत लिखित परीक्षा पास करने वाले विद्यार्थियों का फिजिकल टेस्ट होगा। इसके लिए तैयारी की जा रही है। इसमें लड़के और लड़कियां दोनों हैं। भीषण गर्मी में विद्यार्थी ग्राउंड पर दौड़ लगाएंगे।